कोयटा में सिक्योरिटी फोर्सेस की एक और बड़ी कामयाबी। मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान फितनाल हिंदुस्तान के 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फायरिंग के शदीद तबादले में 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। कोयटा में खुदकश हमले का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। हलाक 5 दहशतगर्दों की शनाख्त के लिए नादरा से रुजू। धमाके में 12 अफराद शहीद हुए थे, 34 में से 25 डिस्चार्ज। वो जो लूट खसूट का 4 साल का दौर था, मरी को सिर्फ उन्होंने जंगलात काटने के लिए, दरख्त काटने के लिए, लकड़ी काट कर टिम्बर माफिया ने बेचने के लिए और 5-5 लाख रुपए रिश्वत लेकर इलीगल कंक्रीट बिल्डिंग्स का जो जंगल यहां पर बना दिया, कुछ तो मैंने गिरा दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावलपिंडी से मरी तक ट्रेन चलाने का ऐलान। कार्डियोलॉजिस्ट सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, गुज़िश्ता दौर में करप्शन बाजार गर्म था, उन्होंने जंगलात के खात्मे के सिवा कुछ नहीं किया। झूठे वादे करना आसान है लेकिन काम करना मुश्किल। हमने वादे कम किए हैं लेकिन निभाए ज्यादा है। पंजाब में बदतरीन सैलाब आया, मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठूंगी। ट्रंप के मनसूबे में हमारी तमाम तजावीज़ शामिल नहीं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का इंकशाफ। कहा, इस्लामी ममालिक ने मुश्तरका बयान में अमरीकी सदर ट्रंप की कोशिशों को सराहा है और साथ अपने एजेंडे को भी दोहराया। अमरीकी सदर के साथ मिलकर अपने एजेंडे को हासिल करेंगे। मनसूबे के तहत फ़लस्तीन में 8 इस्लामी मुल्कों की अमन फोर्स तैनात होगी। सऊदी अरब की एक बार फिर मगरबी किनारे के किसी भी हिस्से की इजराइल में शमूलियत की मुखालफत। सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जेर सदारत काबीना इजलास में 2 टोक मौक़िफ़। कतर के वजीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने भी ट्रंप मंसूबे के कई निकात को वजाहत तलब कर लिया। कहा, मंसूबा इब्तदाई मराहिल में है, उसकी तफसीलात पर बातचीत की जरूरत है। ट्रंप के क़याम अमन के लिए इक़दामात के बावजूद गजा में इजराइल की दहशतगर्दी जारी। सियानी फौज ने गजा सिटी के मजीद कई इलाके खाली करा दिए। 24 घंटों के दौरान हमलों में मजीद 45 अफराद शहीद। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 66,055 हो गई। मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ मेरे लिए एहसास है। आसिम मुनीर भी मानते हैं कि मैंने पाक भारत जंग रुकवाकर लाखों लोगों की जानें बचाई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वर्जीनिया में अमेरिकी फौजी अफसरान से खिताब। कहा, फील्ड मार्शल ने सब कुछ हमारे लोगों के सामने कहा, जिसमें 2 जर्नैल भी मौजूद थे। सदर ट्रंप का फिर पाकिस्तान से जंग में 7 भारतीय तैयारे गिरने का भी एतराफ। अमरीकी सरमायाकारों का पहला वफ़द पाकिस्तान पहुंच गया। पहले महले में रिकॉर्डिंग में सरमायाकारी की जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ऐलान। कहा, अमरीका की मरकज़ी सरमायाकारी रिकॉर्डिंग में है, इसके बाद अगले मराहिल आएंगे। अमरीका से मुआहदे और तिजारत की सब तफसीलात सामने आ चुकी हैं। पाकिस्तान ने $500 मिलियन यूरो बॉन्ड की बरवक्त अदायगी कर दी। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक कर्जों की बरवक्त अदायगी पाकिस्तान के माली नज़्म ज़ब्त का सबूत है। लिक्विडिटी में बेहतरी आई है। आलमी इदारों ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी रेटिंग में बेहतरी की। कर्ज का GDP तनासुब 77% से कम होकर 70% पर आ गया। आलमी सतह पर कर्ज लेने की लागत में कमी से पाकिस्तान को फायदा होगा।
पेट्रोल 4 रुपये 7 पैसे, हाई स्पीड डीजल 4 रुपये 4 पैसे महंगा। फी लीटर पेट्रोल की नई कीमत 268 रुपये 68 पैसे हो गई। फी लीटर हाई स्पीड की कीमत 276 रुपये 81 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत महंगाई होने से महंगाई के नए तूफान का खदशा, आवाम का शदीद रद्दअमल, कीमतों में इजाफे मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल तकरीबन महंगा कर दिया, जिसकी वजह से गरीब आदमी बिल्कुल ही रह गया है। वो क्या करे बेचारा गरीब आदमी। पेट्रोल की पहले महंगाई बहुत है, ये पेट्रोल भी उन्होंने महंगा कर दिया है। हमारे गरीबों का क्या कसूर है। गुजारिश है कि भाई पेट्रोल की जी कीमत वधाई गई है, डीजल की कम किया वजे। खैरपुर में गैस के नए जखायर दरियाफ्त। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी के मुताबिक कुएं से यौमिया 22.5 MMSCFD गैस और 690 बैरल की पैदावार। कुएं की खुदाई 30 जून 2025 को शुरू की गई थी। बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट कहां से ऑपरेट होता है और कौन करता है? नेशनल क्रिमिनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक बार फिर तफ्तीश का आगाज कर दिया। बानी पीटीआई को 21 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा फराहम कर दिया गया। ये भी पूछा गया कि ट्वीट्स को बानी ज़ाती तौर पर ऑन करते हैं या नहीं। तफ्तीश का मकसद सोशल मीडिया पर मुल्क मुखालिफ मवाद और उसके ज़राए की निशानदही करना है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में शदीद इख्तलाफात का इंकशाफ। फैसल तरकई और आकिबुल्ला के सूबाई काबीना से मुस्ताफी होने की वजह शदीद पार्टी इख्तलाफात निकले। ज़राए के मुताबिक स्वाबी जलसे के बाद इख्तलाफात में शिद्दत आ गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के असद कैसर और शहराम से काफ़ी अरसे से इख्तलाफात थे। असद कैसर और शहराम तरकई को शुबा था कि वज़ीर आला ने बानी को उनकी बिला वजह शिकायत की हैं। मरीम नवाज ने एक बार फिर कैनाल्स के मामले को उठाने की कोशिश की। कुछ कहूँगा तो बीबी नाराज हो जाएंगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की वार्निंग। मौजूदा हालात में मुतनाज़ बयानात से इज्तनाब का मशवरा। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट एंड डिजीज़ में कैथ लैब का इफ्तिताह। कहा सेहत से मुतालिक वफाकी हुकूमत से मदद के लिए मुस्तफ़ा कमाल के पास जाने के लिए तैयार हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सैलाब ज़दा इलाकों का फ्लड सर्वे जारी। 41,735 सैलाब मुतासिरीन का डाटा हासिल कर लिया गया। 28,632 किसानों के नुकसान की तफसीलात मुरतब की गई। 2,449 हलाक मवेशियों का डाटा मिल गया। मुतासिरीन को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज फ्लड रिलीफ ATM कार्ड भी जारी होंगे। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक भारतीय गुजरात से हवा के कम दबाव का सिस्टम बहिरा अरब में दाखिल। हैदराबाद, थनपाकर, उमरकोट और सांगड़ में भी बारिश मुतवक्के। कराची में गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट के अतराफ में 33 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी में घरेलू झगड़े का खौफनाक अंजाम। एक शख्स ने तेज धार आले से बेटे और भाई को कत्ल कर दिया। एबटाबाद के तहसील हवेलिया के इलाके कोटले में फायरिंग। 3 खवातीन समेत 4 अफराद जा बहाक। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात का आगाज कर दिया। कम उम्र की शादी बातिल नहीं, कानूनन जुर्म है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 15 साल लड़की को शौहर के साथ रहने की इजाज़त दे दी। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने कम उम्र की शादी से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। निकाहनामे में दुल्हन की उम्र तकरीबन 18 साल दर्ज है। नादर रिकॉर्ड के मुताबिक उम्र 15 साल है। बरतानिया से चोरीशुदा महंगी तरीन गाड़ी कराची पहुंच गई। इंटरपोल मैनचेस्टर से सिंध पुलिस से मदद मांग ली गई। नवंबर 2022 को चोरी ब्लैक रेंज रोवर की बरामदगी के लिए खत लिख दिया। भारत की आज़ाद कश्मीर में इंतशार की साजिश बेनकाब। बदनाम ज़माना भारतीय मीडिया की आज़ाद कश्मीर में एहतजाज को मनफी रंग देने की कोशिश। मनफी प्रोपेगेंडे के लिए AI और जाली वीडियोस का इस्तेमाल। मार का हक हो या कोई और वाकया,
झूठ और गुमराहकुन भारतीय मीडिया की पहचान बन चुका। सदर और वजीर आजम की चीन के कौमी दिन पर पैगामात। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान की अवाम चीन की खुशियों में शरीक है। पाक चीन आजमूदा दोस्ती मजबूत तरीन हो रही है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ बोले, पाकिस्तान को चीन के साथ बरादराना ताल्लुकात पर फख्र है। दोस्ती और शराकतदारी को नए संग मील तक लेकर जाएंगे। पाकिस्तान ने रोहिंग्या मुसलमानों की महफूज वापसी का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूम आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब। कहा, रोहिंग्या मुसलमान कई दहाइयों से बेदखली और हुकूक से महरूम हैं। म्यांमार की रियासत रखाइन में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों ने इंसानी बहरान में मजीद इजाफा कर दिया। में बजट से मुतालिक कानून साजी में नाकामी पर अमरीकी हुकूमत शटडाउन हो गई। 1 अक्टूबर को माली साल के आगाज पर बजट पास न होने से हुकूमत के पास अमूर चलाने के लिए फंड्स खत्म। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि शटडाउन की सूरत में वो हुकूमती महकमों में मजीद मुलाजमतों को खत्म कर देंगे। फिलिपाइन में 6.9 शिद्दत का जल्जला, 31 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। इमारतें जमीन बोझ, जल्जले के बायस बास्केटबॉल मैच के दौरान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गिर गया। सड़कों और पुलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 59 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आज मद्देमुकाबिल। पाकिस्तान वुमेन्स टीम की श्रीलंका में भरपूर प्रैक्टिस। कल बांग्लादेश के खिलाफ मैच शेड्यूल। और साइम अयूब T20 के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ताज़ा रैंकिंग जारी। एशिया कप में उम्दा परफॉर्मेंस पर साहिबजादा फरहान की लंबी छलांग, 11 दर्जे बेहतरी के साथ 13वीं पोजीशन। बॉलिंग में शाहिन शाह अफरीदी की 12 दर्जे तरक्की।